गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज की इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म से प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? ऑप्शन ए है गांधार शैली, ऑप्शन बी है मथुरा शैली, ऑप्शन सी है मौर्य शैली, ऑप्शन डी है गुप्त शैली, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। कुषाण काल में ही गंधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। बी.एस. अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा गया है। यह किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए है मार्ग पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में बिंद डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ऑप्शन बी है मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ऑप्शन सी है बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में ही विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। ऑप्शन डी है इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए एवं बी सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा मार्ग कामदेव के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। ऑप्शन ए है मौर्य काल से, ऑप्शन बी है शुंग काल से, ऑप्शन सी है कुषाण काल से, ऑप्शन डी है गुप्त काल से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुप्त काल से। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति, गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध की प्रतिमा कालांकित है। ऑप्शन ए है कुषाण काल से, ऑप्शन बी है गुप्त काल से, ऑप्शन सी है वर्धन काल से, ऑप्शन डी है राजपूत काल से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुप्त काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है परिवारजक, परित्यागी या भ्रमणकारी। सेकंड है श्रवण, उच्च पद प्राप्त पुजारी। थर्ड है उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? ऑप्शन ए है केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल एक और तीन, ऑप्शन सी है केवल दो और तीन, ऑप्शन डी है एक दो और तीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल एक और तीन। परिवारजा का मतलब होता है परित्यागी और भ्रमणकारी। श्रवण का मतलब होता है भिक्षु या साधु। उपासक का मतलब होता है बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है कनिष्क, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है पुष्यमित्र शुंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुष्यमित्र शुंग। अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के विकास में योगदान दिया, जबकि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अधिकार जमाकर वहां एक और यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर अपने देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म में एवं आदर्शों की, जो अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो गए थे, पुनः प्रतिष्ठा की। इसी कारण उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? फर्स्ट है लोथल, प्राचीन गोदी क्षेत्र। सेकंड है सारनाथ, बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश। थर्ड है राजगीर, अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष। फोर्थ है नालंदा, बौद्ध अधिगम का महान पीठ। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है एक दो तीन और चार, ऑप्शन बी है तीन और चार, ऑप्शन सी है एक दो और चार,
ऑप्शन डी है 1 और 2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 2 और 4। सैंधवपुरा स्थल लोथल गुजरात से गोदीवारा अवशेष मिले हैं। सारनाथ वाराणसी में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन दिया था। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था। यह कुमारगुप्त फर्स्ट के शासनकाल में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष राजगीर में नहीं बल्कि सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है ब्रजपानी, ऑप्शन बी है मंजूश्री, ऑप्शन सी है पदमपानी, ऑप्शन डी है मैत्रेय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पदमपानी। बौद्ध दर्शन में यह माना गया है कि बोधिसत्वों में अवलोकितेश्वर की स्थिति महिमा मंडित है। उन लोगों ने यह निश्चय किया था कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्यों को निर्वाण नहीं प्राप्त हो जाता। वस्तुतः बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। अवलोकितेश्वर नारायण या पदमपानी विष्णु का ही एक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है स्थिरवादी, महायान बौद्ध धर्म से संबंध है। सेकंड है लोकेत्तरवादी संप्रदाय, बौद्ध धर्म के महासंदिग्ध संप्रदाय की एक शाखा है। थर्ड है महासंदिग्ध द्वारा बुद्ध के देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल 2 और 3। परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय अस्थिर या थेरवादी कहलाया। अस्थिरवाद बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबंध है। इसका नेतृत्व महाकात्यायन ने किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासंदिग्ध कहलाया तथा इसका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। लोकेत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंदिग्ध संप्रदाय की एक शाखा थी। बौद्ध धर्म में लोकोत्तरवाद निकाय 18 निकायों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? ऑप्शन ए है अवलोकितेश्वर, ऑप्शन बी है लोकेश्वर, ऑप्शन सी है मैत्रेय, ऑप्शन डी है पदमपानी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मैत्रेय। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मैत्रेय संस्कृत एक बोधिसत्व है जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे और बुद्धत्व प्राप्त करेंगे तथा विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। मैत्रेय के अवतरण की भविष्यवाणी ऐसे समय के लिए की गई है जब इस लोक में अनैतिकता अनाचार इतना बढ़ जाएगा कि मानव जीवन असुरक्षित होगा। सुरक्षा के लिए लोग इधर उधर भटकेंगे, सर्वत्र त्राही त्राही मच जाएगी और मानव जीवन संघर्षमय बनता दिखेगा। ऐसे आपातकाल में बोधिसत्व मैत्रेय इस भूतल पर भविष्य के बुद्ध के रूप में अवतार लेंगे और वह पुनः बौद्ध धर्म की स्थापना करेंगे और सभी मानवों को सुख शांति एवं समृद्धि प्रदान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधिसत्व पदमपानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो ऑप्शन ए है अजंता में, ऑप्शन बी है बादामी में, ऑप्शन सी है बाघ में, ऑप्शन डी है एलोरा में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अजंता में है। गुफा संख्या की 1 की बोधिसत्व पदमपानी का चित्र अजंता चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है। इसे 6ठी शताब्दी ईस्वी के अंत में निष्पादित किया गया था। चित्र में बोधिसत्व पदमपानी राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है। उसके लंबे बाल काले बाल मनोहरी रूप से झुक रहे हैं। रमणीय रीति से अलंकृत यह आकृति आदम कद से भी बड़ी है और इसमें उसके दाहिने हाथ कुछ कुछ रुके हुए तथा कमल के पुष्प को पकड़े हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। ऑप्शन ए है पीतलखोरा में, ऑप्शन बी है जुन्नार में, ऑप्शन सी है कार्ले में, ऑप्शन डी है बेडरसा में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कार्ले में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कार्ले में स्थित है। यह पुणे महाराष्ट्र के मावल तालुका में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्वों का अंकन मिलता है? ऑप्शन ए है अजंता में, ऑप्शन बी है एलोरा में, ऑप्शन सी है कन्हेरी में, ऑप्शन डी है कार्ले में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कन्हेरी में। शलसेती द्वीप में स्थित कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित है। प्राचीन अभिलेखों में कान्हा शैल, कृष्णगिरी, कन्हागिरी की नाम से उल्लेखित कन्हेरी बौद्धों का एक प्रमुख केंद्र है। कन्हेरी में एक ही पहाड़ों में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ है। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था और ये 11वीं शताब्दी ईस्वी तक इस्तेमाल में रही। गुफा संख्या 41 इस पहले इसे 23 नंबर क्रमांकित किया गया था में अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति स्थित है जिसकी 4 गुफाओं और 11 मुख हैं। वह अपनी किस्म की भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति है। इस रूप की उपासना चीन, चीनी तुर्कमेनिस्तान, कंबोडिया तथा जापान में 7वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी में लोकप्रिय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? ऑप्शन ए है अशंग, ऑप्शन बी है अश्वघोष, ऑप्शन सी है वसुमित, ऑप्शन डी है नागार्जुन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नागार्जुन। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति था। उसने अपनी पुस्तक मध्यमिका कारिका में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है? ऑप्शन ए है नागार्जुन, ऑप्शन बी है नागसेन, ऑप्शन सी है आनंद, ऑप्शन डी है अश्वघोष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नागार्जुन। माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना मध्यमिका कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत समुदाय को ही शून्यता कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? ऑप्शन ए है सैद्धांतिक, ऑप्शन बी है वैभाषिक, ऑप्शन सी है माध्यमिक, ऑप्शन डी है योगाचार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी माध्यमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है? ऑप्शन ए विक्रमशिला, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी गिरनार, ऑप्शन डी उज्जैन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विक्रमशिला। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा बिहार आधुनिक पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम के समीप स्थित है। यह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वल्लभी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल नामक स्थान पर स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यह हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला बिहार के आधुनिक भागलपुर से 24 मील पूर्व की ओर पत्थरघाट नामक पहाड़ी पर स्थित है। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। वाराणसी हिंदू संस्कृति एवं धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। गिरनार गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित बुद्ध के समय में उज्जैन अवंती राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है? ऑप्शन ए है बिहार में, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी है बंगाल में, ऑप्शन डी है गुजरात में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गुजरात में। वल्लभी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल नामक स्थान पर स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी है कुषाण, ऑप्शन सी है गुप्त, ऑप्शन डी है पाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुप्त। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त तथा गतगुप्त तथा बाल्यादित्य नामक गुप्त शासकों ने इस विहार को दान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी है कुमारगुप्त, ऑप्शन सी है धर्मपाल, ऑप्शन डी है पुष्पगुप्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कुमारगुप्त।
वैनशांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त 415 से 455 ईसा पूर्व से की जाती है, जिसकी प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए है चिकित्सा विज्ञान, ऑप्शन बी है तर्कशास्त्र, ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म दर्शन, ऑप्शन डी है रसायन शास्त्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बौद्ध धर्म दर्शन। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। इसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री वैनशांग यहाँ आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें कथन और कारण दिया गया है। कथन ए है, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। कारण है, महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है दोनों, ए और आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ऑप्शन बी है दोनों, ए आर सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आर दोनों सही है और ए आर का सही स्पष्टीकरण भी है। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर वर्तमान राजगृह के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 6ठी शताब्दी से भारत में तंत्रवाद का विकास होता है। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। आगे पाल शासकों ने तंत्रवाद की शिक्षा पर केंद्रित विश्वविद्यालय को अधिक महत्व दिया तथा नालंदा को उपेक्षित होने लगा तथा 12वीं शताब्दी के अंत तक उसका क्रमिक पतन होता रहा। बाद में बख्तियार खलजी द्वारा इसे जलाकर अंतिम रूप से नष्ट कर दिया गया था। इस तरह नालंदा के पतन में राजकीय प्रशय का अभाव भी एक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ऑप्शन ए है वैनशांग स्मारक, ऑप्शन बी है महावीर का जन्म स्थान, ऑप्शन सी है पाली अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन डी है संग्रहालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पाली अनुसंधान संस्थान। नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है? फर्स्ट है तप और भोग की अति का परिहार, सेकंड है वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, थर्ड है कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, फोर्थ है प्राणियों की हिंसा का निषेध, अहिंसा। नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है 1 2 3 और 4, ऑप्शन बी है 2 3 और 4, ऑप्शन सी है 1 3 और 4, ऑप्शन डी है 1 और 2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 3 और 4। तप, आत्मदमन और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं, बल्कि वेदों की प्रमाणता के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध एवं प्राणियों की अहिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? फर्स्ट है तप और भोग की अति का परिहार, सेकंड है वेद प्रमाणन के प्रति अनास्था, थर्ड है कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है 1 2 और 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? ऑप्शन ए है अहिंसा, ऑप्शन बी है वेदों के प्रति उदासीनता, ऑप्शन सी है आत्मदमन, ऑप्शन डी है रीति रिवाजों की अस्वीकृति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आत्मदमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। ए है दुख है, बी है दुख का निरोध है, सी है दुख निरोध का मार्ग है, डी दुख का कारण है कूट है। ए ऑप्शन ए है ए डी बी सी, ऑप्शन बी है ए डी सी बी, ऑप्शन सी है ए सी बी डी, ऑप्शन डी है ए बी डी सी।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डी बी सी। शंबोधि में गौतम बुद्ध को प्रतित समुदाय के सिद्धांत का बोध हुआ था। इस कार्य कारण सिद्धांत को उन्होंने संपूर्ण जगत पर लागू किया। सर्वप्रथम उन्होंने जिन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया वे इस प्रकार है। दुख, संसार में सर्वत्र दुख है। जीवन दुखों एवं कष्टों से पूर्ण है। दुख समुदाय, प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, अतः दुख का भी कारण है। दुख निरोध, दुख का अंत संभव है। दुख निरोधगामी प्रतिपदा, दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। ऑप्शन ए है कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। ऑप्शन बी है मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। ऑप्शन सी है स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन डी है जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही 6ठी शताब्दी ईस्वी की धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे। इन दोनों ने वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों की अपौरुषेयता का समान रूप से विरोध किया। अहिंसा और सदाचार पर दोनों ने बल दिया तथा दोनों ही कर्मवाद पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन ए है पुनर्जन्म नहीं होता, कारण है आत्मा की सत्ता नहीं है। लिखित कूट से अपना उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है ए आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या है ए की। ऑप्शन बी है ए आर दोनों सही है किंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु आर सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ए गलत है किंतु आर सही है। प्रतित समुदाय ही बौद्ध के उपदेशों का सार है। ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित वेदों की अपौरुषेयता एवं आत्मा की अमरता के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, परंतु आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने के बावजूद वे पुनर्जन्म तथा धर्म के सिद्धांत को मानते थे। उनके अनुसार जीवन विभिन्न अवस्थाओं की संतति है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है। किसी अवस्था की उत्पत्ति उसके पूर्ववर्ती अवस्था से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। सेकंड है उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। थर्ड है उसने कुछेक शिल्पियों को निम्न माना। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है 1 और 2। ऑप्शन बी है 2 और 3। ऑप्शन सी है 1, 2 और 3। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1, 2 और 3। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म के कुछ शिल्पों को निम्न माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। फर्स्ट है धर्म की सादगी। सेकंड है दलितों के लिए विशेष अपील। थर्ड है धर्म की मिशनरी भावना। फोर्थ है स्थानीय भाषा का प्रयोग। फिफ्थ है दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है 1, 2 और 3। ऑप्शन बी है 2, 3 और 4। ऑप्शन सी है 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन डी है 2, 3, 4 और 5। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 2, 3 और 4। बुद्ध धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, मिशनरी भावना तथा स्थानीय भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म को विस्तार के प्रमुख कारणों में सम्मिलित थे, जबकि दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता इसमें सम्मिलित नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ? फर्स्ट है उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गया। सेकेंड है अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपना लिया और बौद्धों को सताया। थर्ड है गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक। ऑप्शन बी है 1 और 3। ऑप्शन सी है 2 और 3। ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केवल एक। आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन इसलिए हुआ कि उस समय बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है इसे चुनिए। ऑप्शन ए है बिहार पूजा स्थल होता था जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास होता था। ऑप्शन बी है चैत्य पूजा स्थल होता था जबकि बिहार निवास स्थान। ऑप्शन सी है दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं था। ऑप्शन डी है बिहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते थे।
इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, चैत का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। शवाधान के पश्चात बचे हुए अवशेषों की भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई उन्हीं को आरंभ में चैत या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों में के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत उपासना के केंद्र बन गए। कालांतर में बुद्ध ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत गृहों के समीप ही भिक्षुओं को रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावी थी? ऑप्शन ए है थेरवाद, ऑप्शन बी है हीनयान, ऑप्शन सी है वर्जियान, ऑप्शन डी है तंत्रवाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वर्जियान। मध्यकाल में बौद्धों की वर्जियान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। वर्जियान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था तथा इसके सिद्धांत मंजूश्री, मूल कल्प तथा गृह समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। ये सभी क्वेश्चन बौद्ध धर्म से प्रीवियस